हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का एमसीसी का सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज़ हो चुका है। फ्रेंड्स, एज देर वॉज एन एक्सपेक्टेशन कि सीट्स विल बी इंक्रीज दिस ईयर, बट दिस हैज़ नॉट हैपेंड। जो राउंड वन का जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें कोई भी सीट का इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत सीट का इंक्रीमेंट दिख रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट दैट इज़ नॉट दैट सब्सटेंशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लास्ट ईयर के राउंड वन में सीट मैट्रिक्स क्या था और इस ईयर के सीट राउंड वन में सीट मैट्रिक्स क्या है, उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ब्रांच वाइज कितनी सीट्स की डिफरेंस हुई है, कौन से कैटेगरी में क्या डिफरेंस हुआ है, उस चीज़ का हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राउंड वन में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर अगर आप देख सकते थे कि राउंड वन के 2003 नीट पीजी काउंसलिंग में राउंड वन में 12,273 सीट्स थी, और वही इस साल राउंड वन में 2024 में 11,938 सीट्स है। What this means is कि there is a reduction of 335 seats in round one for all India quota. तो 335 सीट्स राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा में रिड्यूस हो चुकी हैं। वही अगर जैन माइनॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो जैन माइनॉरिटी में लास्ट ईयर जो था वो 65 सीट्स था, इस साल 2 सीट और कम हुई हैं जो कि 63 सीट्स हो चुकी हैं। मैनेजमेंट कोटा, देखिए मैनेजमेंट कोटा में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। मैनेजमेंट कोटा में लास्ट ईयर 4,712 सीट्स थी राउंड वन नीट पीजी काउंसिलिंग में, वही इस साल नीट पीजी 2024 राउंड वन काउंसिलिंग में 5,167 सीट्स हैं। इसका मतलब यह है कि देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 455 सीट्स इन राउंड वन अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। वही अगर एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी में लास्ट ईयर देयर वाज 786 सीट्स, बट दिस ईयर देयर आर 868 सीट्स, सो इवन देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 82 सीट्स अंडर एनआरआई कैटेगरी also. So 82 seats has been increased. That is not that much if you compare it with the management quota increment. Well, DNB में लास्ट ईयर 4,249 सीट्स थी, इस साल 4,743 सीट्स हैं। तो इस साल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 494 सीट्स का। दैट इज ऑलमोस्ट अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। वही अगर डीएनबी डिप्लोमा की हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर देयर वाज 237 सीट्स और इस साल जो है 114 सीट्स है। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो बोला था कि अराउंड 4,500 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं इस साल, दैट इज उस चीज़ को तो वो चीज़ तो देखने को नहीं मिल रहा है, उतना ह्यूज नंबर में इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया कोटा का हम लोग अब ब्रांच वाइज का डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया कोटा में ब्रांच वाइज में सीट्स में आपको क्या डिफरेंस आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच वाइज, पहले हम लोग ये जो आप देख रहे हैं वो जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा, ये जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा का लिस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में अगर रेडियोलॉजी की हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर राउंड वन काउंसिलिंग में 198 सीट्स थी, वही रेडियोलॉजी में इस साल सीट डिक्रीज हुई है, 164 हो गया है। तो देखिए रेडियोलॉजी में अराउंड 34 सीट्स का डिक्रीज हुआ है, 34 सीट्स का जो है डिडक्शन राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा के ओपन कैटेगरी के लिए। ये जो सीट मैट्रिक्स आप देख रहे हैं वो ओपन कैटेगरी की सीट मैट्रिक्स है, तो उसमें 34 सीट्स डिक्रीज हुए। वही डरमा की बात करें तो डरमा में सीट का इंक्रीमेंट है, मार्जिनल इंक्रीमेंट है, केवल 5 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट ईयर 98 सीट्स थी, इस साल 103 सीट्स जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में डरमा में है। वही जनरल मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर देयर वाज 484 सीट्स, 3 सीट्स कम हो गई हैं जनरल मेडिसिन में। दिस ईयर the figure is 481. If we talk about pediatrics में 20 सीट्स का डिक्रीज हुआ है, 26 सीट्स का डिडक्शन हुआ है फ्रेंड्स। लास्ट ईयर फॉर जनरल कैटेगरी इन ऑल इंडिया कोटा देयर वाज 340 सीट्स फॉर पीडियाट्रिक्स, whereas this year there are only 320 सीट्स फॉर पीडियाट्रिक्स। वही गायनेकोलॉजी की बात करें तो गायनेकोलॉजी में मार्जिनल 1 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, 421 was the figure for last year. This year there is 429 सीट्स। वही अगर हम लोग ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो ऑर्थो में 246 सीट्स थी लास्ट ईयर और इस साल केवल 237 सीट्स हैं, तो यहाँ पे भी डिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जनरल सर्जरी में भी डिडक्शन है, 451 सीट्स जो है वो लास्ट ईयर थी और इस साल जो है केवल 429 सीट्स हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देखें जनरल कैटेगरी में तो लिविंग फ्यू ब्रांचेस दैट इज डर्मा एंड गायनेकोलॉजी, एंड दैट ऑल्सो डर्मा एंड गायनेकोलॉजी में एक में 5 सीट का इंक्रीमेंट है, एक में 1 सीट का इंक्रीमेंट है। Bearing this, all the branches there has been a substantial deduction of the seats for general category in
राउंड 1 काउंसिलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा। वही अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी का लिस्ट है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर रेडियोलॉजी में 118 सीट्स थी, इस साल एक सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, 119 सीट्स आर अवेलेबल फॉर ओबीसी कैटेगरी अंडर इन ऑल इंडिया कोटा अंडर ओबीसी कैटेगरी फॉर रेडियोलॉजी। वही ऑल इंडिया कोटा ओबीसी कैटेगरी डर्मेटोलॉजी की बात करें तो देयर हैज़ बीन नो चेंजेस, लास्ट ईयर भी 68 था, इस साल भी 68 है। जनरल मेडिसिन में लास्ट ईयर देयर वाज 305 सीट्स, दिस ईयर 6 सीट्स हैज बीन इंक्रीज, 6 सीट इंक्रीज हुई है तो 311 है, 311। वही पीडियाट्रिक्स में देखिए हैवी डिडक्शन है, 230 सीट्स वर अवेलेबल अंडर ओबीसी कैटेगरी फॉर ऑल इंडिया कोटा लास्ट ईयर, दिस ईयर देयर इज ओनली 209 सीट्स। वही गायनेकोलॉजी की बात करें तो गायनेकोलॉजी में भी डिडक्शन है सीट्स का, 296 सीट्स वर अवेलेबल लास्ट ईयर फॉर गायनेकोलॉजी, दिस ईयर देयर इज ओनली 283 सीट्स, दैट मीन्स 13 सीट्स हैज बीन रिड्यूस्ड। ऑर्थोपेडिक्स में भी रिडक्शन है, ऑर्थोपेडिक्स में आपको 148 सीट्स वर अवेलेबल लास्ट ईयर, दिस ईयर देयर इज ओनली 157 सीट्स। वही अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में भी अच्छा खासा रिडक्शन है, करीब 25 सीटों का। सर्जरी में लास्ट ईयर देयर वाज 307 सीट्स, दिस ईयर देयर आर ओनली 282 सीट्स फॉर ऑल इंडिया कोटा अंडर ओबीसी कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, अगर टोटल सीट मैट्रिक्स को आप देखें तो देखिए सीट्स के काफ़ी रिडक्शन है, थोड़ा बहुत आपको मार्जिनल इंक्रीमेंट सीट्स में दिखेगा, लेकिन देखिए ऑल द स्टूडेंट्स हु आर होपिंग कि एज द गवर्नमेंट हैड टोल्ड कि देयर वुड बी इंक्रीज ऑफ अराउंड 4200 सीट्स फॉर दिस एकेडमिक ईयर, बट दिस थिंग इज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द सीट मैट्रिक्स फॉर द राउंड 1. Well, we need not, you guys need not get depressed. There is a possibility कि the seats might get increased in the round 2 if there are any addition that we have to see. And what will be the effect of this deduction of the cutoff? Definitely there will be effect. Definitely there will be effect, और cutoff जो है वो increase definitely करेगा friends as compared to last year. So kindly keep this thing in mind. तो ये था friends हमारा वीडियो रिगार्डिंग MCC नीट PG 2024 काउंसिलिंग के सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी के ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट PG 2024 काउंसिलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।